हेलो एवरीवन। एसएससी का रिजल्ट आ चुका है एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन फॉर ऑल द एसएससी स्टूडेंट हु हैव पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट नेक्स्ट। अब क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं और साथ पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा स्ट्रीम हमें लेना होगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा अबाउट व्हाट आफ्टर 10th, और आप इनके वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू चूज विच स्ट्रीम इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज गौस मोइनुद्दीन, मैकेनिकल इंजीनियर एंड रिसर्च स्कॉलर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द पॉसिबल वेज आफ्टर एसएससी। एसएससी के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आता है इंटरमीडिएट का। बेसिकली इंटरमीडिएट एक 2 years ड्यूरेशन होता है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होते हैं। एक होता है साइंस स्ट्रीम, दूसरा आता है कॉमर्स स्ट्रीम, तीसरा होता है आर्ट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये स्ट्रीम्स जो है ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स जो है अपने फ्रेंड्स को देखकर, अपने कजिन्स को देखकर या कुछ प्रेशराइज्ड के अंदर रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। वो जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है वो छोड़ देते हैं, दूसरा स्ट्रीम ले लेते हैं जो आगे जाके वो सफर करते हैं। ठीक है, ये 3 स्ट्रीम आपको जो चूज करना है वो आप डिसाइड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है एमपीसी, दूसरा होता है बाईपीसी। एमपीसी आता है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये बेसिकली होता है फॉर इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग बोल के नहीं, कई और अदर ऑप्शंस भी है हमारे पास अगर आप एमपीसी लेते हैं तो। वो आगे चल के वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि एमपीसी से आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझ लें, अगर आप एमपीसी लेते हो तो आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को लेकर आगे बढ़ सकते हैं या आप इंजीनियरिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है बाईपीसी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको लेकर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं। अगर आप बाईपीसी लिए तो आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं। तो बेसिकली साइंस के 2 स्ट्रीम होते हैं, तो यहाँ पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये 2 स्ट्रीम में ही सिलेक्ट करते हैं, साइंस स्ट्रीम में। ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो या किसी एक को लेकर आपको आगे जाना है तो आप बेसिक एमपीसी लेंगे, या अब आपको मेडिकल में जाना है या एग्रीकल्चर में जाना है तो आप बाईपीसी लेंगे। ठीक है, ये होगा साइंस स्ट्रीम के बारे में। तो दूसरा आता है कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स में हमारे पास मोस्टली 2 ऑप्शन रहते हैं, एमईसी, मैथ्स इकोनॉमिक कॉमर्स, और आता है सीईसी, सिविक्स इकोनॉमिक कॉमर्स। ठीक है, ये 2 हम यूज करते हैं सीए के लिए। अगर आप सीए बनना चाहते हो या अकाउंट्स में आप जाना चाहते हो, फाइनेंस में आप जाना चाहते हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाना चाहते हो तो आपके लिए ये कॉमर्स का स्ट्रीम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो लास्ट आता है आपके पास आर्ट्स का। तो एचईसी जो लेते हैं हम, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आपको लॉ में दिलचस्पी है, आप जर्नलिज्म पढ़ना चाहते हैं या टीचिंग सेक्टर्स में जाना चाहते हैं या आप सिविल सर्विसेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए आर्ट्स अच्छा है। तो बेसिकली इंटरमीडिएट के 3 ऑप्शन है, वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है इंटरमीडिएट, फर्स्ट ऑप्शन हुआ। सेकेंड आता है पॉलिटेक्निक का, जिसको हम डिप्लोमा भी कहते हैं। तो बेसिकली डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक वो होता है 3 years ड्यूरेशन कोर्स होता है। ये एक लॉन्ग टर्म टेक्निकल कोर्स है, यानी कि आप अपने एसएससी तो कंप्लीट कर दिए, अब नाउ इफ यू वांट टू इंटर द टेक्निकल फील्ड, अभी आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, आप डिसाइडेड है कि मैं आप टेक्निकल फील्ड में ही जाऊंगा, मैं इंजीनियरिंग ही करूंगा, तो देन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये 3 years का कोर्स होता है। तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना होगा जिसको पॉलिसेट कहते हैं, जो मई की 3rd वीक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 13 मई को इसका एग्जाम है। इसको आपको क्रैक करना होगा तो आपको डिप्लोमा में सीट आएगी। तो डिप्लोमा के अंदर अगेन बहुत सारे स्ट्रीम्स है, सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल आईटी, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको रुचि हो, वो आप ले सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि आपको सिविल लेना है या ट्रिपल लेना है या नहीं, वो आप डिसाइड करना किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है। ठीक है, उस फील्ड में आप जा सकते हैं। डिप्लोमा 3 years का कोर्स होता है। यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा, सिविल, मैकेनिकल, ट्रिपल। आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर 10th यू आर गोइंग टू स्टडी द टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास 3rd ऑप्शन होता है, ये होता है आईटीआई। ये होता है शॉर्ट टर्म टेक्निकल कोर्सेस होता है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 6 months से 2 years का होता है। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाती है, जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन हो, वेल्डिंग हो, मैकेनिक हो, मोटर मैकेनिक हो एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म टेक्निकल ये फील्ड होती है आईटीआई की।
ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये स्ट्रीम्स थे, इंटरमीडिएट, पॉलिटेक्निक, आईटीआई। ठीक है, तो ये होता है आफ्टर एसएससी। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा माइंड में आता है कि भाई हमें कैसा मालूम होना विच फील्ड में चूज करो। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे अपन मिस स्टेप कर देते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे फ्रेंड्स को नोटिस करते हैं, अरे फ्रेंड्स फलाना साइंस लिया तो मैं भी साइंस लेता हूँ, वो कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स लेता हूँ। यानी कि हमारे रिलेटिव में कजिन्स रहते हैं, उनको देखकर हम क्या करते हैं, वो स्ट्रीम हम सेलेक्ट करते हैं, जो टोटली रॉन्ग है। याद रखें, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट एंड एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड एवरी चाइल्ड इज टैलेंटेड। ठीक है, नॉट एवरीवन इज डॉक्टर, नॉट एवरीवन इज इंजीनियर, नॉट एवरीवन इज लॉयर। ठीक है, तो हमें क्या डिसाइड करना है, आपको किस में इंटरेस्ट है, दैट्स इट। आपको आपका गोल सेट करना है, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो उस फील्ड को लेकर आपको आगे बढ़ना है, उस फील्ड के अंदर आपको गोल सेट करना है और उस रास्ते पर आपको डेडिकेशन, हार्ड वर्क करना है। ठीक है, तो ये बात मेरी याद रख ले, नॉट एवरीवन विल बिकम इंजीनियर, नॉट एवरीवन विल बिकम डॉक्टर, नॉट एवरीवन विल बिकम लॉयर, बट एवरीवन कैन बिकम सक्सेसफुल। ओके, हमें सक्सेसफुल बनना है। ठीक है, तो आप जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, ठीक है, लेट इट बी साइंस हो, लेट इट बी कॉमर्स हो, लेट इट बी आर्ट्स हो। ठीक है, तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उस स्ट्रीम को पकड़े। ठीक है, हमारा गोल सेट करें, आप उसके ऊपर डेडिकेटेड वर्क रखें, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। ठीक है, तो याद रख लें, एसएससी इज द जर्नी, आपकी यहां से जर्नी स्टार्ट होती है। यहां पर एक गलत डिसीजन, एक रॉन्ग स्टेप आपका करियर बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो आपका स्ट्रीम, आपकी फ्यूचर वो अच्छे से सोचे, गाइडेंस ले, अपने पेरेंट के साथ बात करें, आपके टीचर्स के साथ भी बात करें या काउंसलर के साथ बात करें, अच्छा प्रिपेयर हो, उसके बाद एक डिसीजन लें। ठीक है, तो ये होता है आफ्टर 10th व्हाट यू कैन डू। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर, चूज योर पाथ राइट। ओके, थैंक यू।